नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त कि आप जब बाइक लेने की सोचते हैं तो उससे पहले आप उसको पहले देखिए, समझिए, सोच विचार करिए, तब बाइक लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारी बाइक होती हैं और क्या होता है कि उसमें आपने ले लिया, लेने के समय बड़ा जोश रहता है और हम लोग ले लेते हैं। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं क्योंकि हमने भी ऐसी गलती किया है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त जब वो बाइक का कुछ समय बीत जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आना चालू होता है तो उसका पता लगा पार्ट्स नहीं मिलता, मैकेनिक नहीं मिलता और उसमें अंदर की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी मार्केट में बाइक आती है, ठीक। तो आपको जब भी बाइक लेना हो मेरे दोस्त, तो बाइक लेने से पहले आपको पहले उसके विषय में सोच विचार करना है, लोगों से पूछना है, जिन लोग पहले से ले चुके हैं उनकी बाइक के अनुसार आपको यानी बात करना है कि भाई इसमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ठीक है। दोनों चीज़ को आप जब समझें, जानें, तब बाइक लें, ठीक। मेरे दोस्त देखिए, हम बहुत सारी बाइक का हम यानी नहीं बता सकते, लेकिन जो बाइक यानी आपके लिए बेहतर है, हर एक चीज़ में बेहतर हो, हर यानी देखने में भी अच्छी हो और माइलेज भी अच्छा हो, मेंटेनेंस भी कम हो और उसके साथ साथ वो कहीं पर भी ख़राब होती है, पार्ट्स मिल जाए, बन सके, वो बाइक हम आपको रिकमेंड करते हैं। अगर आप 100 सीसी तक बाइक लेना चाहते हैं तो उसमें 100 सीसी या 110 सीसी, तो उसमें कौन सी बाइक बेहतर होती है उसके विषय में हम आपको बताएँगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बाइक हैं, लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है कि जो हमको उनमें समझ में आया है, उनमें हमको जो बेहतर लगा है, तो मेरे दोस्त उसमें प्लेटिना और यानी प्लेटिना और CT100, ये 2 बाइक इस तरीके से हैं कि आप इसमें अगर थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं मेंटेनेंस कराने में, तब इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं आपको गांव देहात में अगर कोई रोड ख़राब है, ऊंचा नीचा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहीं पर भी आपको इस तरीके से हो कि यानी जैसे कि बनवाना हो तो कहीं पर पार्ट्स भी मिल जाता है और बन भी जाता है, ठीक है। तो इन सब बाइक जो हैं, जो बाइक लें कि जिसका पार्ट्स मिल सके, यानी आराम से बन सके, वो बाइक लेने के लिए हम आपको बोलेंगे भैया, और उसी बाइक को आप ले सकते हैं। तो मेरे सामने देखिए मेरे दोस्त, एक प्लेटिना बाइक है। और हम मेरे दोस्त क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों की जो बाइक ख़राब होती हैं, बनती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उससे मालूम पड़ने लगता है कि यानी इसमें क्या क्या समस्या आ रही है, ठीक है। जैसे इन सब बाइक हैं, प्लेटिना है, CT100 है, या और जो पल्सर है, इन सब में क्या होता है, कार्बोरेटर दिया है कंपनी ने, और कार्बोरेटर का जो कार्बोरेटर परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हर एक समय पर यानी जो मैकेनिक भाई लोग होते हैं वो बना लेते हैं। और कुछ ऐसी बाइक हैं जिनका यानी कार्बोरेटर का सिस्टम नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है, उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा समस्या आती है कि हम उसको अपने आप से ना बोलें तभी ठीक है, क्योंकि किसी न किसी की बुराई होती है, इसलिए हम बुराई नहीं करना चाहते मेरे दोस्त। क्योंकि भाई अब जो भी है, कोई भी अगर हम आप गाड़ी बनाते हैं तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से एक गाड़ी बन पाती होगी। अगर हम कोई भी काम को डेवलप करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए, हम अगर कंपनी में आए हैं तो हमने इसीलिए आए हैं कि भाई आपको हम इसके विषय में बता सकें। हमने तो यानी जब कोई चीज़ के विषय में हम आपको वीडियो बनाते हैं तो उसकी गहराई तक पहले जाते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए मेरे दोस्त, अगर मजबूती के विषय में आप सोचते हैं तो मजबूती आजकल, चाहे हम कोई सी बड़ी सी बाइक ले लें, यानी चाहे आप पल्सर ले लें, चाहे 220 सीसी हो, या 400 सीसी डोमिनार ले लें, या बुलेट आती है रॉयल इनफील्ड, उनकी ले लें, 500 सीसी ले लें, लेकिन उसमें भी कोई भी यानी मजबूती नहीं है। चाहे उसका साइलेंसर ख़राब हो जाए, मडगार्ड ख़राब हो जाए, और यानी कुछ भी हो, ज़रा सी भी चोट टक्कर लगता है और वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे दोस्त देखिए, उन सब बाइक को हम आपको नहीं बोलेंगे, ठीक। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, जैसी ये बाइक है और जो हर एक नॉर्मल आदमी यानी लेना चाहता है कि भाई नई बाइक हम लें, तो यानी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो मेरे दोस्त उनके लिए ये बाइक यानी सबसे बेहतर हमको नज़र आई कि यानी आप प्लेटिना जो है वो बिल्कुल, प्लेटिना और CT100, ये 2 बाइक मेरी नज़र में बिल्कुल बेहतर है। हम आपको CT100 के विषय में थोड़ा दिखा देते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इन बाइक में क्या होता है कि ज़्यादातर कोई मेंटेनेंस वैसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो, ठीक है। और इसी अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा समस्या था कि हम कल ही अभी कंपनी गए और वहाँ पर इतनी ज़्यादा में प्रॉब्लम हुई कि हमको लगा कि हम अपने किसी परिचित वाले को हम बोल भी ना दें कभी, और अपने जितने भी स्टाफ में लोग थे, लड़के लोग थे, उन सबको बताए कि इस गाड़ी के लिए किसी को राय न देना, ठीक है। क्योंकि भाई नई गाड़ी है तो आप कंपनी यानी उसका एडजस्टमेंट कर लेती है, सब कुछ मेंटेन कर देती है, लेकिन जब पुरानी बाइक होती तो उसमें बहुत समस्या होती है। तो ये जब भी आपको लेना हो तो आपको ये प्लेटिना 100 सीसी यानी ले, ये बाइक यानी मेरी नज़र में बेहतर है। फिर दोस्त देखिए,
उसी तरीके से CT100 भी है बाइक, जो कि हम अपने छोटे भाई को खुद जा कर के और CT100 बाइक दिलाया, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों में बाइक में भी अगर बजाज की बाइक लेने की सोचते हैं आप, और इन दोनों बाइक में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप प्लेटिना ज़्यादा बेहतर है मेरे दोस्त, और इसको यानी CT100 थोड़ा 19-20, यानी दोनों उसी तरीके हैं। लेकिन जैसे आपको सिटी के अंदर चलाना है तो प्लेटिना ज़्यादा बेहतर, और गांव देहात में चलाना है तो CT100 दोनों यानी CT100 बाइक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए CT100 भी उसी तरीके है, और इसमें देखिए फ्यूल इंजेक्टर का सिस्टम नहीं है, इसमें कार्बोरेटर का सिस्टम है, इसलिए ज़्यादातर इसमें माइलेज भी सही रहता है, और कोई भी इस तरीके से परेशानी नहीं होती कि आपको कोई यानी ऐसी प्रॉब्लम हो कि जो बन ना सके, या पार्ट्स ना मिल सके, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जिससे कि आप बहुत ऊब चुके हों, कंपनी के चक्कर लगा रहे हों, तो इस तरीके से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती मेरे दोस्त। देखिए लुक भी इतना वैसा नहीं है कि बहुत ख़राब लगता हो। हाँ, अगर लेना हो तो हम आप रियल में अगर अपनी बात बोलें तो, क्योंकि हमारे पैर में एक्सीडेंटल है, और हम नहीं चाहेंगे हम बड़ी बाइक को ले, यानी जैसे 125 सीसी या 150 सीसी या उससे ज़्यादा पावर की, हम चाहेंगे कि 100 सीसी बाइक ले लें, जिससे कि यानी हमारा अगर हमको कहीं अगर दूर भी जाना है तो अगर इससे हम जाएंगे तो हमको ज़्यादा यानी थकावट नहीं महसूस हो। और ज़्यादा भारी गाड़ी होती है तो उसमें थोड़ा सा दूर के लिए तो बेहतर रहता है, लेकिन अगर सिटी में आप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये समस्याएं होती हैं कि उसमें प्रॉब्लम थकावट लगने लगती है। जैसे आपको 100 सीसी बाइक चलाते हैं और उसके बाद फिर आप कोई 150 सीसी या 200 सीसी बाइक लें या 350 सीसी बुलेट लें, तो उसको आप चलाएंगे तो आपको थकावट जैसा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त जैसे 100 सीसी बाइक होती है तो आपको बिल्कुल पैर में कंफर्टेबल कि जिधर चाहा आपने उधर मोड़ दिया, जिधर चाहा घुमा दिया, जिधर चाहा जैसा चाहा वैसा आपने कर लिया। तो मेरी नज़र में मेरे दोस्त यही जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसा भी बोलते हैं भाई आप यानी नई बाइक के विषय में बताएं, नई बाइक के विषय में जानकारी दें। तो हमको अगर बजाज की बाइक अगर लेने की सोचते हैं तो आपको हमारी नज़र में जो 100 सीसी तक चाहते हैं तो आपको यानी प्लेटिना बाइक सबसे बेस्ट है मेरे दोस्त।